भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति बचाने के लिए 1 लाख राजपूतों ने कसम खा ली थी कि मार दूंगा या मर जाऊंगा। जब औरंगजेब उसे तोड़ने पहुंचा तो एक चमत्कार हुआ। उनका सामना हथियारों से नहीं बल्कि जहरीले हजारों मधुमक्खियों से हुई और जिसने ऐसा हमला किया उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। ये कहानी शुरू होती है द्वापर युग से, जब देवराज इंद्र क्रोधित होकर गोकुल में प्रलयकारी बारिश की थी। तब भगवान श्री कृष्ण की उम्र मात्र 7 साल थी। उन्होंने ब्रिजवासियों को बचाने के लिए विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था और उन्होंने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। आखिरकार देवराज इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने नन्हे कृष्ण जी के चरणों में गिर करके माफी मांगी। हजारों साल बीत गए, वो पर्वत वही रहा। तब 15वीं सदी में एक चमत्कार हुआ। गोवर्धन पर्वत पर एक गाय जिसका नाम धूम्र था, हर रोज एक जगह खड़ी होकर अपने आप दूध की धारा बहाने लगी। जब वहाँ खोदाई की गई तो जमीन में से भगवान का वही 7 साल वाला स्वरूप प्रकट हुआ। यह मूर्ति किसी ने बनाई नहीं थी, स्वयंभू थी। और समय बीता। साल 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। यह बातें जब मंदिर के मुखिया पुजारी को पता चला तो वो घबरा गए। वो रातों रात मूर्ति को एक बैलगाड़ी में छुपा करके वृंदावन से निकल भागे। वो कई महीनों तक मूर्ति लेकर भटकते रहे। कई राजाओं से शरण मांगी, लेकिन औरंगजेब के डर से सभी ने मना कर दिया। भटकते भटकते पुजारी नेवार के सिंगारी नामक गांव में पहुंचे। तभी एक चमत्कार हुआ। बैलगाड़ी का पहिया बुरी तरह धंस गया और लाख कोशिशों के बाद भी आगे नहीं बढ़ा। तो पुजारी समझ गए कि भगवान ने अपना घर चुन लिया है। जब ये खबर नेवार के शेर महाराणा राज सिंह तक पहुंची तो उन्होंने औरंगजेब को सीधा संदेश भेजा, श्रीनाथ जी मेरे मेहमान हैं, उसे छूने का सोचना भी मत। तभी औरंगजेब ने विशाल सेना भेजी। महाराणा राज सिंह और 1 लाख राजपूत दीवार बन के खड़े हो गए। लेकिन तभी जंगल से लाखों मधुमक्खियां मुगल सेना पर धावा बोल दिया। मुगल सेना जान बचाकर भागने लगे। औरंगजेब को हार मानना पड़ा। उसी सिंगारी गांव में भगवान का भव्य मंदिर बना। उसे आज हम नाथ द्वारा कहते हैं। नेवार के शौर्य के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखे।